अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी तल्ख वीडियो है लेकिन इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इधर वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, बेतहाशा लोग अभी भी एमनेस्टी में उस तरीके से इनरोल नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इनरोल कर भी रहे हैं, कैंप्स लगे हुए हैं जगह जगह पे और बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को क्लियर करके या तो वापस जा रहे हैं या तो यहाँ पर अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा रहे हैं। अच्छी खबर अगर मैं आप लोगों को दे दूं तो जो अनस्किल्ड कैटेगरी है, यानी कि जिनके पास कोई डिग्रीज़ नहीं है, जिनके पास कोई स्किल सेट है और उसके अलावा उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्जिन है कि अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि चूँकि हम अनस्किल्ड कैटेगरी के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो बेहतर है कि हम चुप करके यहाँ पर बैठे रहें और जो छोटे मोटे अंदर खाते इलीगल तरीके से चला रहे हैं अपनी जॉब को, उस तरीके से चलाएँ और ज़िंदगी का गुजारा करते रहें। पहली बात तो ये से फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि तल्ख हकीकत की मैंने बात क्यों की है, या माजी को थोड़ा सा अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो उसके ऊपर विज़िट वीज़ा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल आना स्टार्ट हुई पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए भी। तो उसमें रीज़न्स क्या थी? देखें, आज से अगर 1-1.5 साल पहले की मैं बात करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा तादाद में जब टूरिस्ट यहाँ पर आते थे, इधर वो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी है, कोई भी है, यहाँ पर आकर करते क्या थे कि कंपनी रजिस्टर्ड करवाई या फ्रीलांस वीज़ा ले लिया 5-6 हज़ार का, जितने का भी मिलता है, उसके बाद लोन्स लिए, कार्ड्स लिए, डेफिनेटली अपने वीज़ा के ऊपर वो सैलरी उतनी मेंशन करवाते थे, 1 महीना 2 महीना स्टे किया और इन बिटवीन वापस ट्रैवल करके तमाम अमाउंट लेके। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जो यहाँ पे बड़ी आसानी से होता था। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये हुआ कि यहाँ पर आने के बाद ओवर स्टे कर जाना, फिर वापस ना आ जाना। डेफिनेटली यूएई एक मल्टी कल्चरल कम्युनिटी हब है, 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर आए दिन बहुत ज़्यादा तादाद में विज़िटर आते हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट है, दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट ने आना होता है। दुबई मॉल 2013 के एंड पे दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस किया जाने वाला मॉल था, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द ग्लोब। तो हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर उन चीज़ों के ऊपर भी यूएई गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी, चाहे वो पाकिस्तानी थे, चाहे वो बांग्लादेशी थे, चाहे वो इंडियंस थे, कि किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। इस तरह तो विजिटर्स आते जाएंगे, वो कभी वापस ही नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जब उस कैटेगरी के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो आफ्टर दैट उन्होंने एक ऑप्शन दिया आप लोगों को कि फैमिली वीज़ाज़ के साथ आप आ जाएं, क्योंकि एक्चुअल में तो विजिट वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा है। अब जब फैमिली वीज़ा के ऊपर लोगों ने फैमिली वीज़ाज़ लगवाना शुरू किए तो उसके बाद जो अंडर एज लोग हैं, जो 40 से कम हैं, वो जब एयरपोर्ट पे विदाउट फैमिली जाते थे तो वहाँ पर क्वेश्चनिंग होती है कि भाई आपने तो फैमिली वीज़ा की रिक्वायरमेंट अप्लाई की हुई है, आप तो फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाह रहे थे, आपकी एज भी 20, 25 या 30 है, तो फैमिली आपकी कहाँ है, बेगम आपकी कहाँ है, वालदा कहाँ है, वालिद कहाँ है, बहन कहाँ है, जिसके साथ आपने वीज़ा लगवाया था, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली फिर वहाँ से भी रिफ्यूज़ल्स आना स्टार्ट हो गई। तो इसी तरीके से रिफ्यूज़ल्स की जो रिजेक्शन, जो रेशोज़ है ना विजिट वीज़ा की, वो और ज़्यादा बंद होना शुरू हो गई। तो वो लोग, जो अच्छे लोग, जो यहाँ पर आकर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते थे, जो यहाँ पर आकर जॉब्स करना चाहते थे, जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जिनके पास एमिरेट्स आईडीज़ हैं, जो ऑलरेडी वीज़ास में हैं, तमाम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो गए। फिर उसके बाद यूएई गवर्नमेंट ने एक बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया आप लोगों के बाद, जो पता नहीं बाद में अगले साल आएगा नहीं आएगा, उसके अंदर के एमनेस्टी में इनरोल करें और अपने आप को वेव ऑफ करवा के, फ़ाइन को वेव ऑफ करवा कर वापस जाएँ। फिर उसके बाद उन्होंने प्लस मार्जिन उसके ऊपर ये रख दिया कि आप लोगों के पास अगर जॉब नहीं है, आपको हम 2 मंथ का टाइम टेन्योर देंगे, उसके अंदर फिर आप जॉब ढूंढ सकते हैं, चलें, उसमें भी आपको मार्जिन दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने प्लस पॉइंट बीच में ये ऐड कर दिया कि उन्होंने रिक्रूटमेंट कंपनीज़ वहाँ पर बिठा दी कि जहाँ पर कैंप है, अगर आप आते हैं, आपका फाइन वेव ऑफ हो रहा है, 2 मंथ का टाइम टेन्योर होता है, क्योंकि एक वीज़ा प्रोसेसिंग होती है, अगर आपकी स्किल सेट मैच करती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वहीं से आपको कंपनी हायर करेगी एंड यू विल ऑल सेटल टू बी हियर इन लीगल वे। स्टिल इस सारे मामलात के बावजूद अभी भी बहुत सारे लोग एमनेस्टी के अंदर नहीं जा रहे, डर के मारे कि इधर हमें जॉब मिलेगी, क्या होगा, यूएई छोड़कर जाना पड़ेगा। देखें, ऑनेस्ट बात करूँगा, स्ट्रेट बात करूँगा, अगर जाना पड़ेगा तो प्लीज़ चले जाएँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इलीगल लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, इलीगल इमिग्रेंट से मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों से नहीं जो लीगलाइज होना चाहते हैं, उन लोगों से जिनके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं चोर है। बहुत सारा लोड जो इमिग्रेशन के ऊपर, जो बाकी सारी पाकिस्तानी कौम के ऊपर, जो बाकी सारी बांग्लादेशी इंडियंस के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों के ऊपर से ये जो ना प्रॉब्लम हटना शुरू हो जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उम्मीद है मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर है, आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।